Hello students, now I am going to start new chapter on being Sarah. Sarah is a name of a girl, okay? Sarah Bennett suffered from cerebral palsy and could not speak. सारा बेनेट सेरेब्रल पाल्सी नामक एक बीमारी होती है, उससे वो सफ़र करती हैं, उससे वो पीड़ित थी एंड कुड नॉट स्पीक और बोल नहीं सकती थी. अनेबल टू कम्युनिकेट बातचीत करने में अयोग्य. शी फेल्ड फ्रस्ट्रेटेड उसने खुद को हताश महसूस किया एंड आइसोलेटेड और अकेला महसूस किया. अनटिल जब तक शी फाउंड अ वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ जब तक उन्होंने अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मार्ग नहीं ढूंढा. बिफोर शी हैड गॉन टू स्कूल उनके स्कूल जाने से पहले सारा हैड नॉट बीन श्योर सारा बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं थी. देयर वॉज एनीवन एल्स लाइक हर इन द होल वर्ल्ड कि पूरे संसार में उनके जैसा कोई और भी था. अ वुमन एक औरत नेम्ड जिसका नाम था मिसेस ब्रैडी. मिसेस ब्रैडी हैड कम टू द हाउस ट्वाइस अ वीक. मिसेस ब्रैडी घर में एक वीक में यानी एक सप्ताह में 2 बार आती थी. टू गिव सारा एक्सरसाइज सारा को व्यायाम कराने के लिए. एंड शी यूज्ड टू टॉक अबाउट अदर चिल्ड्रन शी वर्कड विद. और वे यानी जो मिसेस ब्रैडी थी वे उससे बात किया करती थी अदर बच्चों के बारे में जिनके साथ में वो काम करती थी. दीज चिल्ड्रन हैड नेवर सीम्ड रियल टू सारा. वे सभी बच्चे सारा को कभी भी वास्तविक नहीं लगे. शी हैड नेवर सीन एनी चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ. सारा ने अपने जैसे और बच्चे कभी नहीं देखे. नो वन कोई नहीं. परहैप्स नॉट इवन हर पेरेंट्स शायद उनके माता पिता ने भी नहीं. एक्सपेक्टेड हर टू ग्रो अप प्रॉपरली कि उचित प्रकार से वो बड़ी हो जाएगी ऐसी उन्होंने आशा की थी. श्योरली निश्चित ही शी वुड जस्ट गो ऑन मेकिंग दोज नॉइजेस निश्चित हो ही वो उन शोर मचाने के लिए जा पाएगी. सेइंग आग 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 कहते हुए. व्हेन शी ट्राइड टू टॉक जब वो बात करने की कोशिश करती थी. She would watch the world around her without ever really being part of it. वह सारे संसार को देखा करती थी अराउंड हर अपने चारों ओर के without ever really being part of it. बिना खुद को एक वास्तविक और जीवित हिस्सा माने बिना वह सारे संसार को देखा करती थी. The questions वे प्रश्न she kept आस्किंग इनसाइड हरसेल्फ वे प्रश्न वह स्वयं में ही किया करती थी. वुड हार्डली एवर फाइंड एन आंसर जो कभी भी मुश्किल से अपने उत्तर पा सकेंगे. स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैसेज सो लिसन. शी रिमेम्बर्ड हाउ इट हैड बीन व्हेन शी वॉज यंगर. उसे याद था कि जब वह छोटी थी तब उसके साथ कैसे होता था. देयर हैड बीन सो मच शी वॉन्टेड टू से. उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता था. वर्ड्स टम्बल्ड अराउंड इन हर ब्रेन. उसके मस्तिष्क में ही शब्द इधर उधर होते थे. वेटिंग टू बी स्पोकन और बोले जाने का इंतजार करते थे. शी हैड हर्ड दीज वर्ड्स 1,000 times. उसने उन शब्दों को हजारों बार सुना होगा. एज हर मदर सेड देम जैसे कि उनकी माताजी कहती थी. हर फादर उनके पापा, हर सिस्टर उसकी बहन एंड एवरीवन और सभी. शी कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू देम. वह मात्र एक शब्द भी नहीं उनसे बोल सकती थी. ओवर एंड ओवर बार बार अगेन
शी वुड ट्राई टू मेक द साउंड्स टू से अ वर्ड, वह एक शब्द कहने के लिए आवाज निकालने की कोशिश करती थी। शी वुड शडर इनसाइड, वह अंदर ही कांपने लगती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइजेज, जब वह शोर सुनती थी। बट नो वर्ड्स एट ऑल, लेकिन वह बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं बोल पाती थी। दैट केम आउट, जो उनके अंदर से बाहर आ सके। समटाइम्स, कभी कभी, शी वुड पुट हर हेड डाउन ऑन द ट्रे ऑफ हर व्हील चेयर एंड क्राई, कभी कभी वे अपना सिर अपनी व्हील चेयर की ट्रे जैसी थाली पर अपना सिर डाउन कर लेती थी एंड क्राई, और रोने लगती थी। देयर वॉज नो वे, कोई भी मार्ग नहीं था, दो यद्यपि दैट कि शी कुड एवर स्टॉप ट्राइंग टू स्पीक, कि वह बोलने से रोकने की कोशिश कर सकी थी। शी वॉज ड्रिवन, वे चलाई जाती थी। एट स्कूल, स्कूल में शी हैड लर्न टू टॉक, उन्होंने बात करना सीखा। विद सिम्बल्स, प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। इट वॉज लाइक वेकिंग अप फ्रॉम अ लॉन्ग डिम डे ड्रीम, एक लंबे धुंधले दिन से बाहर जागने के जैसा था यह। एंड डिस्कवरिंग द वर्ल्ड, और संसार को खोजने जैसा था। द थॉट्स एंड फीलिंग्स, वे विचार और भावनाएं, शी हैड हिडन इनसाइड हरसेल्फ, जो उन्होंने खुद के अंदर छिपाई रखी थी। कुड कम आउट, वो बाहर आ सके। बिकॉज, क्योंकि, एज हर टीचर सेड, क्योंकि उनकी अध्यापिका ने कहा, सिम्बल्स डू व्हाट टॉकिंग डज, जो बातें सिम्बल्स करते हैं, व्हाट टॉकिंग डज, जो बातें होती हैं वे प्रतीकों के द्वारा होंगी, यानी प्रतीक भी, चिन्ह भी बात करेंगे। नाउ शी कुड आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, अब वे प्रश्न पूछ सकती थी और उत्तर प्राप्त कर सकती थी। ऑफ कोर्स, वास्तव में, शी वुड नेवर गेट आउट ऑफ द व्हील चेयर, वास्तव में वह कभी भी अपनी व्हील चेयर से बाहर नहीं आ सकी। नेवर स्पीक एन अंडरस्टैंडेबल वर्ड विद हर वॉइस, और अपनी आवाज से कभी भी एक स्पष्ट शब्द न बोल सकी। शी न्यू दैट, वो जानती थी। बट शी वॉज ग्रोइंग अप, लेकिन अब वह बड़ी हो रही थी। द वे ऑल चिल्ड्रन डू, जिस तरीके से सभी बच्चे होते हैं। शी वॉज सारा बेनेट, वह कौन थी? सारा बेनेट थी। एंड शी वॉज गोइंग टू बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह संसार में किसी की होने जा रही थी। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, एंड लर्निंग सिम्बल्स, और चिन्हों को सीखना, मीन्ट का मतलब दैट मस्ट टू हर, उनके लिए बहुत कुछ उसका मतलब था। सारा's टीचर मेड अ सिंबल बोर्ड फॉर हर, सारा की अध्यापिका ने उनके लिए एक प्रतीक वाला, चिन्ह वाला बोर्ड बनाया। टू यूज एट स्कूल, जिसे वह स्कूल में प्रयोग कर सके। सारा चोज द सिंबल, सारा ने वो चिन्ह चुनती थी। हरसेल्फ, खुद से। फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रिंटेड सिंबल स्टाम्प्स, वो प्रिंटेड यानी मुद्रित, उनपे चिन्ह बने हुए थे। प्रिंटेड प्रतीकों के स्टाम्प के सेट से वो खुद ही प्रतीक चुनती थी। दीज वर स्टिकी ऑन द बैक, वह पीछे से चिपकाने वाले थे। हर टीचर स्टक ईच वन ऑन टू एन एम्प्टी स्क्वायर ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर एक खाली स्क्वायर पर उनकी अध्यापिका चिपकाती थी। अनटिल मोस्ट ऑफ द स्क्वायर्स वर कवर्ड, जब तक कि सभी स्क्वायर कवर न हो जाए। वन रो ऑफ स्क्वायर्स, और उन स्क्वायर्स की एक पंक्ति को वॉज लेफ्ट, छोड़ देती थी। एम्प्टी फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए यानी भविष्य में प्रयोग किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वायर्स की छोड़ देती थी और बाकी सारे स्क्वायर्स पर वो चिपका देती थी। द बोर्ड हैड 300 सिंबल्स, उस बोर्ड पे लगभग 300 प्रतीक चिन्ह थे। दे वर अरेंज्ड इन ग्रुप्स टू मेक देम इजियर टू यूज, वे सभी ग्रुप्स में, एक समूह में अरेंज किए गए थे। टू मेक देम इजियर टू यूज, उन्हें प्रयोग करने में और अधिक सरल बनाने के लिए।
पीपल एंड थिंग्स, लोग और वस्तुएं वर टुगेदर, साथ में थी, एंड दीज वर कलर्ड येलो, और वे सभी येलो कलर से रंगी हुई थी। सिंबल्स, वो जो चिन्ह थे, दैट मीन्ट, जिनका मतलब एनी काइंड ऑफ एक्शन, किसी भी तरीके का काम, और चोज फॉर बी वर्ब्स, अथवा वह बी वर्ब्स के लिए चुनी जाती थी, वर कलर्ड ग्रीन, वे हरे रंग की थी। दोज, वे, दैट टोल्ड द व्हाट समथिंग वाज लाइक, जो बताते थे, जो किसी चीज के बारे में बताते थे, वाज लाइक और हाउ यू फेल्ट, कि तुम क्या पसंद करते हो और क्या महसूस करते हो। वर प्लेस्ड टुगेदर, जो साथ में रखे गए थे, एंड ऑलवेज कलर्ड ब्लू, और उनका कलर जो था वो नीला था। द सिंबल्स ऑन हर न्यू बोर्ड वर स्मॉल, उस नए बोर्ड पर जो चिन्ह थे वे छोटे थे। दे हैड टू बी, जितने थे। टू गेट सो मैनी ऑन द बोर्ड, बहुत सारे चिन्ह उस बोर्ड पे पाए। बट, लेकिन सारा डिड नॉट एक्सपेक्ट, सारा ने आशा नहीं की थी, टू हैव एनी ट्रबल लर्निंग देम, उनको सीखने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, शी सेड टू हरसेल्फ, आई कैन सी, उन्होंने खुद से कहा कि मैं देख सकती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू explain next passage of this chapter. The letters of the alphabet appeared in a neat row just above the symbols. जो अल्फाबेट के लेटर्स थे वे एक साफ पंक्ति में सिंबल्स के ऊपर अपीयर हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऊपर के बाएं वाले कोने में, इन अ सर्कल, एक सर्कल में, वॉज अ बिग सिंबल फॉर नो, नो के लिए एक बड़ा सिंबल था। ये कोलन बना हुआ है, हाइफन है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, ये नो का सिंबल था। अगर वो इंडिकेट करती है इसकी तरफ तो इसका मतलब नो। इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर, और ऊपर के दाहिने हाथ के कोने में यस का सिंबल था, जिसमें कोलन है, प्लस है और ये 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं। सारा लाइक दैट, सारा इसे पसंद करती थी। साराज मदर हैड पेस्टेड द पिक्चर्स ऑफ हर फैमिली, सारा की माँ ने उसकी फैमिली के लोगों के चित्र चिपकाए थे। विद देयर नेम्स, उनके नेम के साथ में। इन आ रो, एक पंक्ति में। नियर द टॉप ऑफ हर बोर्ड, उसके बोर्ड के ऊपरी वाले हिस्से के पास। देयर वर एक्स्ट्रा स्पेसेस, वहां पर कुछ अतिरिक्त जगह थी। फॉर न्यू फ्रेंड, नए दोस्तों के लिए। अ नैरो स्ट्रिप अक्रॉस द टॉप रीड, और एक पतली सी स्ट्रिप पट्टी थी, उसके ऊपर पढ़ी जाने वाली एक स्ट्रिप बनी हुई थी, पट्टी थी। माई नेम इज सारा बेनेट, जिस पर लिखा हुआ था मेरा नाम सारा बेनेट है। आई कम्युनिकेट विद ब्ली सिंबल्स, मैं इन प्रतीकों के साथ में बात करती हूँ, यानी बात कर सकती हूँ। When Sarah had first brought symbols home from school, जब सारा ने पहली बार स्कूल से घर में सिंबल लाई। हर मदर हैड डेकोरेटेड, उसकी माँ ने सजा दिया। द किचन वॉल्स, किचन रसोई घर की दीवारें। विद देम, उन प्रतीक से, उन चिन्हों से। सो दैट, ताकि दे कुड प्रैक्टिस टूगेदर, जिससे वे साथ साथ। दे इज यूज फॉर हर फैमिली, यानी वे दोनों साथ साथ अभ्यास कर सके। हर मदर हैड प्रिंटेड द वर्ड, उसकी माँ ने शब्दों को प्रिंट किया, छपा दिया। फॉर ईच सिंबल, एक प्रत्येक चिन्ह के लिए। जस्ट एज ऑन साराज ब्लिस सिंबल्स, जैसे ही सारा के वो ब्लिस सिंबल्स थे बोर्ड पे। दैट वॉज सो, ऐसा इसलिए था। पीपल हु हैड नॉट लर्न
लोग जो वह नहीं सीखे थे, द सिंबल्स वुड नो, उन सिंबल्स को, उन चिन्हों को लोगों ने नहीं सीखे थे, वुड नो दैट वॉज बीइंग सेड, वे भी समझ सके, वे भी जान सके कि क्या कहा जा रहा था। सम ऑफ द सिंबल्स, कुछ चिन्ह साराज मदर हैड पुट अप वर स्टिल देयर, कुछ चिन्ह सारा की माँ ने प्रस्तुत किए थे, वे अभी तक हैं। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सेइंग मदर, यानी जब मम्मा कहना हो तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा, जब फादर कहना हो तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा, जब सिस्टर कहना हो तो ये सिंबल यूज किया जाएगा, हैप्पी स्टेट दिखानी है तो आपको ये सिंबल यूज करना है, एंग्री तो फिर ये वाला। ये सारा की माँ ने हाईलाइट कर दिए थे ये सिंबल्स। उन्होंने इसलिए ऐसा किया था जैसे कि कुछ लोग जो उनके घर आए वो नहीं जानते हैं इन सिंबल्स के बारे में, तो वो समझ सकें। दिस वॉज अ गुड टाइम टू टॉक, ये बात करने का बहुत अच्छा समय था। सारा वॉन्टेड हर मदर टू टेल हर, सारा अपनी माँ से चाहती थी कि वह उसे बताएं ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। What happened कि क्या हुआ था, when she was a baby, जब वह एक बच्ची थी, and और why she could not walk or talk, और वह क्यों नहीं बोल सकती थी और चल सकती थी, बात कर सकती थी। Even though, यहाँ तक कि यद्यपि she already knew the story, उसे यह कहानी पता तो थी पहले से। Talking about it, इसके बारे में बात करके, it हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड, यह इसे समझने में सहायता की। हर मदर हैड एक्सप्लेन्ड दैट, उसकी माँ ने यह सब फिर से समझाया। पार्ट ऑफ साराज ब्रेन, सारा के ब्रेन का कोई हिस्सा मे हैव बीन इंजर्ड, वह उसे हानि पहुंची हुई होगी, उसे क्षति पहुंची हुई होगी। आइदर अबाउट द टाइम, या तो उस समय, शी वॉज बॉर्न, जब वह जन्मी होगी, और बिफोर, या उससे पहले। और हर ब्रेन, अथवा उसका जो मस्तिष्क है, हैड फेल्ड टू डेवलप एज इट शुड हैव, या तो उसका मस्तिष्क जो है विकसित होने में असफल हो गया होगा जितना उसे होना चाहिए। इट वॉज हार्ड फॉर डॉक्टर्स, यह डॉक्टर्स के लिए हार्ड था, कठिन था। टू नो, पता करना, जस्ट व्हाट हैड हैपेंड, कि एग्जैक्ट असलियत में हुआ क्या है। वॉट एवर द कॉज, चाहे जो भी कारण हो। इट मीन्ट, इसका मतलब दैट कि साराज ब्रेन कुड नॉट सेंड द राइट सिग्नल्स टू द मोस्ट ऑफ हर मसल्स, इसका मतलब यही था कि सारा का ब्रेन उसकी अधिकतर मसल्स को, मांसपेशियों को सिग्नल, राइट सिग्नल मतलब एकदम ठीक सिग्नल नहीं भेज सकी। एंड और दे कुड नॉट मूव प्रॉपरली, और वे उचित तरीके से नहीं चल सकी। दैट इंक्लूडेड द मसल्स शी वुड नीड फॉर टॉकिंग, उन सारी मसल्स को मिला करके उसे बात करने की जरूरत होगी, उन सारी मसल्स के बारे में उससे बात करने की जरूरत होगी। मैनी पीपल विद सेरेब्रल पाल्सी कैन वॉक प्रिटी वेल, बहुत से लोग जो सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं, कैन वॉक प्रिटी वेल, वे बहुत ठीक तरीके से चल सकते हैं। साराज मदर हैड टोल्ड हर, सारा की माँ ने उसे बताया। मोस्ट कैन टॉक, बहुत से लोग बात कर सकते हैं। दो नॉट ऑलवेज क्लियरली, यद्यपि बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं, फिर भी बात कर सकते हैं। लकी पीपल, सारा थॉट, सारा ने सोचा वे सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं। टेल, बताओ। टेल मी अगेन अबाउट व्हेन आई वॉज अ बेबी, मुझे फिर से बताओ जब मैं एक बच्ची थी उसके बारे में। सारा वॉज सेइंग नाउ, सारा अब कह रही थी। हर मदर नॉडेड, उनकी माँ ने सिर हिलाया, सिर हिलाकर हाँ किया। नॉडेड मीन्स सिर हिलाना। एज इफ, मानो। शी न्यू,
वे जान गई सारा वुड वॉन्ट दैट, सारा वह जानना चाहती है। यू वर अ लवली बेबी, तुम बहुत सुंदर बच्ची थी। इवन दो, यद्यपि यू कुड नॉट मूव अराउंड लाइक मोस्ट बेबीज, बहुत से बच्चों की तरह तुम मूव नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी, फिर भी तुम बहुत प्यारी बच्ची थी। दैट डॉक्टर, उस डॉक्टर ने, सारा सेड विद हर सिंबल, सारा ने अपने सिंबल्स की हेल्प के साथ में कहा, उस डॉक्टर ने। यस हाँ, दैट डॉक्टर, उस डॉक्टर ने। हु टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया। यू हैड सेरेब्रल पाल्जी, कि तुम्हें सेरेब्रल पाल्जी नाम की बीमारी है। When he found out, जब उसे पता चला। You could not speak, तुम बोल नहीं सकी। He told me, उसने मुझे बताया। You would never learn much, कि तुम कभी भी बहुत सीख नहीं सकती। डम्ब डॉक्टर, बेवकूफ डॉक्टर। सारा wanted to say, सारा यह कहना चाहती थी, बट लेकिन there was no symbol, वहां पर ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं था। For that kind of, इस तरीके का। डम्ब को कहने के लिए कोई भी सिंबल नहीं था। शी स्पेल्ड इट, उसने इस वर्तनी को पढ़ा। आउट विद द लेटर्स, लेटर्स के थ्रू। एट द टॉप ऑफ हर बोर्ड, अपने बोर्ड के ऊपरी हिस्से में। इट केम आउट डम, यह निकल करके आया डम। सारा लाफ्ड, सारा हंसी। वेल ठीक है। यू नो, तुम जानती हो। सारा, हर मदर वेंट ऑन, उनकी माँ ने बताना जारी रखा। वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू, जारी रखना। व्हेन अ पर्सन कैन नॉट से, जब कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता एनीथिंग, कुछ भी। इट इज इजी फॉर पीपल, लोगों के लिए आसान हो जाता है। इवन डॉक्टर्स के लिए भी। टू थिंक, सोचना। दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, कि वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। एंड और, इट इज ट्रू, यह सत्य है। दैट, कि सम सेरेब्रल पाल्सीड चिल्ड्रन, कि कुछ सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से पीड़ित बच्चे आर नॉट ब्राइट, बुद्धिमान नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में। सम अदरवाइज नॉर्मल पीपल आर नॉट वेरी ब्राइट, और कुछ अन्य लोग जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भी बुद्धिमान नहीं होते हैं। एंड मी, और मैं। यू सीम्ड प्रिटी स्मार्ट टू अस, तुम तो हमें बहुत ही बुद्धिमान लगी। बट लेकिन वी वर नॉट श्योर, हम अभी भी निश्चिंत नहीं थे। दैट, कि यू कुड डू, कि तुम ऐसा कर पाओगी। वी वॉन्टेड यू, हम आपसे चाहते हैं। टू हैव एवरी चांस इन द वर्ल्ड, कि संसार में तुम प्रत्येक अवसर पाओ। इवन इफ, यहाँ तक कि यू कुड नॉट स्पीक, कि तुम बोल नहीं सकती, फिर भी तुम्हें सारे संसार के सभी अवसर मिले। एंड लुक, और देखो मम्मा, सारा पॉइंटेड, सारा ने इशारा किया। और देखो मम्मा। आई कैन से, मैं कह सकती हूँ। ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुछ भी, लगभग कुछ भी। आई वॉन्ट, जो मैं चाहूँ। विद सिंबल्स, चिन्हों के थ्रू, चिन्हों के सहायता से। यस हाँ, यू हैड द वर्ड्स इन योर हेड ऑल द टाइम, तुम्हारे मस्तिष्क में हर समय विचार और शब्द रहते हैं। एलिजाबेथ हेल्फमैन, शी इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। एलिजाबेथ हेल्फमैन। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. Now this chapter has been finished.